डॉक्टर साहब, स्पीकिंग ऑफ लता जी, वैसे तो उनके सर सारे गाने बड़े बाकमाल है, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। जैसे मेरा पसंदीदा गाना है तेरा जाना दिल के अरमानों का जाना। तो सर, आपका लता जी के कौन से ऐसे गीत हैं जो कि आप आज भी सुनते हैं, तो आप बाकी अपने पुराने दिनों के अंदर जिस वक्त आपने पहली बार गाना सुना था, वो जज्बात आपके सर जाग जाते हैं? सबसे पहले ये जो आपकी पसंदीदा गाना है, ये मेरे भाई, बड़े भाई मुश्ताक, जो इसको 80 साल के हैं, उनका भी फेवरेट है। और यहां से भी प्रूव होता है कि जनरेशन्स डोंट मैटर। म्यूजिक की अपनी एक जुबान है, और सेंसिटिव लोगों को वो एक ही तरीके से उसका असर होता है। तो दिस इज अमेजिंग जो आपने कहा है। मेरा फेवरेट गाने जो लता के हैं ना, उनमें से आप देखें, फिल्म लाहौर बनी थी बॉम्बे के अंदर 1949 में, जिसकी शूटिंग एक्चुअली लाहौर में हुई थी। उस जमाने में अभी तक ये बॉर्डर इस तरह नहीं थे जो आज हैं। ये तो 65 वॉर के बाद एक लाइन सी ड्रॉ हुई ना। तो बिल्कुल। आके उन्होंने शूटिंग लाहौर में की थी, क्योंकि उनमें से करण दीवान लाहौर से गए हुए थे, जो उसके मेन एक्टर थे। एक्ट्रेस थी नरगिस उसके अंदर। नरगिस भी एक जमाने में उनकी वालदा लाहौर आके रही हुई थी। तो ये सारे, ये यूनिट था। तो ये फिल्म लाहौर का म्यूजिक दिया था श्याम सुंदर जी ने। श्याम सुंदर भी पंजाब के थे, जिन्होंने रफी का, मैंने बताया आपको, ब्रेक दी थी। बिल्कुल। हाँ जी। तो वो गाना, थोड़ा थोड़ा मैं एक एक उसका सुर भी सुना देता हूँ आपको। बहारें फिर भी आएंगी, मगर हम तुम जुदा होंगे। बहारें फिर भी आएंगी। एंड दिस कंटिन्यूस। ये लिखा था हमारे जलालपुर जट्टा पंजाब के ही राजेंद्र कृष्ण जी ने। और ये राग भीम पलासी के ऊपर फिल्माया गया है। हाँ जी, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत धुन है। इसी तरह जो है, एक और भीम पिलासी के ऊपर जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा भजन जो गाया गया है। वैसे तो इस भजन को, ये मीरा भजन है ना, और कई लोगों ने गाया है, लेकिन आई थिंक जब रोशन ने इसकी धुन बनाई और भीम पिलासी पे बनाई, तो इसको डिवाइन बना दिया। और वो है तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ना मैं जानू प्रेम के बंधन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी प्रेम दीवानी, मेरी पागल प्रीत, नियरी मैंने दो नैनों के, इस किस्म का ये अपना रोशन जी ने बनाया, जो हमारे गुजरांवाले से गए हुए। ये सारा बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, एक बंगालियों का एलिमेंट बहुत बड़ा है, एक पंजाब का बहुत है, और वेस्ट पंजाब का ही ज्यादातर है। फिर तीसरा गाना जो मैं समझता हूँ हम लेंगे, तो वो है सी रामचंद्र जी का, जो मैं समझता हूँ लता के सबसे बड़े सॉन्ग गानों में से है। और वो राग भीम पिलासी पे बनाया गया है। ये जिंदगी उसी की है, जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये बताता जाऊं कि ये फिल्माया गया था बीना राय जी पे, जो लाहौर की पड़ी हुई है। लाहौर में ये किला गुजर सिंह जो है ना, ये लाहौर रेलवे स्टेशन के पास, इस इलाके में ये रहती थी। इनके फादर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में काम करते थे। तो आपको पता है एम्प्रेस रोड पे ही हेडक्वार्टर्स हैं रेलवेज के। तो वहां पे एक कनेड गर्ल्स हाई स्कूल है, वहां पे ये पढ़ी हुई है। ये पार्टीशन से पहले की बात है। तो मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड पे आ जाए।
इसके अलावा खेमचंद प्रकाश बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं जिनको सबने माना है। वो फिल्म महल में उनके गाने जो हैं वो मेस्मराइजिंग है। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा। ये यानी 6 मिनट का गाना है और मैं समझता हूँ बहुत कमाल है इसके, ये भी आप जरूर सुने। फिर नौशाद साहब जो माइस्ट्रो हैं बहुत बड़े, मुगल आजम के सर। मुगले आजम तो एक है ना, ये उनका लेटर प्रोडक्ट है। उन्होंने फिल्म अंदाज का ये मेरा फेवरेट गाना है, उठाए जा उनके सितम और जिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा, उठाए जा उनके सितम। ये नौशाद साहब ने जब लता को ब्रेक दिया तो कहा कि देखो लड़की, ये तुम नूरजहां की तरह गाओ। नूरजहां उस जमाने में एक बहुत इस्टेब्लिश। बड़ा नाम थी। हाँ जी, ये उसी तर्ज पे गाया लता ने, ये लता ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है। फिर लता जी को बैजू बावरा में उन्होंने गवाया। अच्छा, ये गाना जो है इसकी धुन बनाई थी, इसकी बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्म अंदाज में, और बैजू बावरा के नौशाद साहब की जो फिल्म थी इसके बोल लिखे थे शकील बदायूनी ने। और वो है अपना राग भैरव कहते हैं महल हिंदी में, और हम कहते हैं भैरों। मुझे मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अजहुन आए, आवन कह गए अजहुन आए, लीनी न मोरी खबरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। ये भी मेरा बड़ा पसंद का गाना है। फिर आ जाते हैं शंकर जयकिशन, जिनका भी फिल्मी दुनिया में उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। और जैसे ये आप वाला जो आपने, ये उन्हीं का, शंकर जयकिशन की धुन है तेरा जाना, बिल्कुल। जिसको लिखा था हसरत जयपुरी ने। हसरत जयपुरी ने लिखा था फिल्म आह का ये गाना, जिसकी धुन राग यमन कल्याण, एमन कल्याण पंजाबी में कहते हैं। ये शाम की तन्हाइयां ऐसे में तेरा गम, एंड इट दिस कंटिन्यूज। इसको मैं बहुत हॉन्टिंग सॉन्ग समझता हूँ। कुछ गाने होते हैं जो आपको हॉन्ट करते हैं, उसमें इतना पैथोस यानी इतना दर्द होता है। ये लाहौर में भी कुछ लोग इस गाने को बहुत अजीम मानते हैं और बहुत इसको पसंद करते हैं। तो दिस इज अनदर सॉन्ग। उसके अलावा फिर मदन मोहन ने उनको बहुत गवाया। उनका जो आपकी नजरों ने समझा प्यार ये प्यार के काबिल मुझे, और ये उनके लेटर पीरियड के हैं। ये गाने इतने वेल नोन है। मैं आपको जरा उनके पुराने गाने, जब उन्होंने ब्रेक लिया था फिल्मों में ना, वो सुनाने लगा हूँ। ये कौन सी फिल्म है मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम प्यार में मरने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ, हम प्यार में जलने वालों को। मैंने जरा उछले सुरों में गा दी है, लेकिन लता जी सिंग्स इट विद अ ग्रेट फ्लो।
वहां पे लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई एफर्ट किया है। फिर उनका एक और गाना है फिल्म अदा का, मैंने गलत कह दिया था कल, अनोखी नहीं, फिल्म अदा का, और मुझे बहुत पसंद है ये गाना। प्रीतम मेरी दुनिया में दो दिन तो रहे होते हम, ये मुझसे गाया नहीं जाएगा, ये बहुत फिर ऊंची सुर है, लेकिन ये भी, आई मीन दीज आर सम ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट सॉन्ग्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं समझता हूँ कम्पीट्स विथ ये जिंदगी उसी की है, विच इज नंबर वन फॉर मी, वो है, पंजाब के म्यूजिक डायरेक्टर थे हंसराज बहल, उन्होंने फिल्म मिलन के लिए ये धुन दरबारी में बनाई थी। हाय जिया रोए रोए, हाय जिया रोए रोए, पिया नहीं आए, हाय जिया रोए रोए, हाय जिया रोए। आज वाह मैंने आपको सुना, वाह सर, अपनी क्या बात पसंद के गाने भी सुना दिए। लिस्ट ये खत्म होने वाली नहीं, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास एनर्जी है कि आई कंटिन्यू, क्योंकि लता डिजर्व्स far more songs to be mentioned than what I've done. ठीक है। है। बिल्कुल सर।